राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। चुनाव है कि मनोरंजन है, समझ में नहीं आ रहा है। जो विधायक मंत्री उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं, उनके मनोरंजन के लिए गायक बुलाया गया है और गायक इन सारे विधायकों को गाना सुना रहा है। काश राजस्थान की जनता भी कोई गाना सरकार को सुना पाती। गैरों पर करम, अपनों पर सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। यही गाना बसपा से आए हुए, कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनाया था, मगर राजस्थान की जनता भी यही सुनाना चाहती है कि बाहर से आए हुए प्रत्याशी, उनके लिए इतना सारा इंतजाम और उसका दंड जनता भुगत रही है। सरकार होटल में बैठी है, सरकार के कामकाज पर ब्रेक लगा हुआ है। रिजल्ट भी शिक्षा मंत्री उदयपुर के रिजॉर्ट से जारी कर रहे हैं। क्या हालात बन गए हैं। सवाल उठता है कि आखिर राजस्थान की जनता यह क्यों भुगत रही है। दरअसल राजस्थान की राजनीति इस मोड़ पर आ गई है कि हर विधायक मंत्री एक दूसरे को संशय की नजरों से देख रहा है, संदेह की नजरों से देख रहा है। क्योंकि जब डॉक्टर सुभाष चंद्रा कह रहे हैं कि हमारे पास 8 कांग्रेस के विधायक हैं जो संपर्क में हैं, तो समझ जाइए कि हालात कैसे हैं। मैं नहीं जानता कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि वह जानबूझकर बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी यह कहता नहीं है कि मैं चुनाव हार रहा हूं, मगर यह कहने के बाद वहां पर हालात ऐसे बन गए हैं कि कहा जा रहा है कि एक विधायक को दूसरे विधायक के लिए काम पर लगा दिया गया है कि नजर रखना किससे बातचीत कर रहा है, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, किसके साथ बैठ रहा है। ये हालात ऐसे हो गए हैं जासूसी के, क्योंकि संदेह के बीज बीजेपी ने कांग्रेस के खेमे में डाल दिया है। देखिए, कांग्रेस के लिए तीनों सीटें जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर इसे मुश्किल कौन बनाया है सब जानते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर आ गए हैं, मिशन बलजीत यादव में लग गए हैं। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बलजीत यादव, जो फिलहाल अभी बहरोड में हैं, मुख्यमंत्री निवास में आए और बातचीत हो। जो आखिरी समय तक अड़ा रहा वो ज्यादा पाएगा, जो जल्दी चला गया वो सस्ते में निपट गया। ऐसा विधायकों की सोच है। संदेह ऐसा है कि बीमार विधायकों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। लोग कह रहे हैं, क्या वाकई में डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पास 8 विधायक हो सकते हैं क्या? 3 तो मान लीजिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हो गए, 3 निर्दलियों को लेकर शक किया जा रहा है पहले दिन से ही। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले बाड़ेबंदी में उन्हें ही भेजा था। बीमार ओम प्रकाश हुड्डा को व्हील चेयर पर बैठाकर भेजा गया। सुरेश टाग को कैसे पुलिस घेराबंदी करके ले गई है, सबने देखा। खुशवीर सिंह के भी यही हालात हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि निर्दलियों को वोट दिखाकर देना जरूरी नहीं है, इसलिए वो पाला बदल सकते हैं। हो सकता है कि जैसा कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा कह रहे हैं कि बाड़ेबंदी में भले हो, लेकिन मेरा उनसे संपर्क है, कमिटमेंट पहले से हो चुका है। बाकी के लिए रमीला खड़िया के लिए कहा जा रहा है कि वो 2 कर्मचारियों अधिकारियों का तबादला चाहती थी, वो हो गया है। बीटीपी के लोग जिन कर्मचारियों अधिकारियों का तबादला चाह रहे थे वो हो गया है। पता नहीं अंदर क्या सौदेबाजी हुई, मगर कुछ न कुछ तो हुआ है। जो इतने दिनों से अड़े हुए थे, कल अचानक होटल में पहुंच गए हैं। यही बात बीजेपी कह रही है कि तस्वीर साफ होनी चाहिए कि किसको क्या मिल रहा है। मगर डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी कुछ दे रहे हैं क्या किसी को? तभी तो एंटी करप्शन ब्यूरो महेश जोशी पहुंचे थे, मगर वो संदेह को लेकर गए हैं, कुछ उनके पास ठोस नहीं है। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा कह रहे हैं कि मैं फोन सबको कर रहा हूं, मगर मैं किसी को कोई ऑफर नहीं दे रहा हूं। अब वो क्यों आएंगे, कैसे आएंगे पता नहीं, मगर बीजेपी को लग रहा है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा जीत जाएंगे और कांग्रेस को लग रहा है कि हम तीनों सीटें जीत जाएंगे। देखिए, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अब ये 3 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक तो
आ गए हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पास। हो सकता है कि 3 निर्दलीय भी कोई वादा किए हों तो आ जाए, पता नहीं, कह नहीं सकते। मगर उसके बाद भी 5 और विधायक चाहिए। वो 5 कौन हैं, इसे लेकर चर्चा हो रही है हर तरफ कि कमजोर कड़ी कौन है या नहीं है। और इसी परेशानी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर आए हैं तो लगे हुए हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। जौहरी लाल मीणा नहीं पहुंचे हैं बाड़ेबंदी में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे बातचीत की। उनके भी जो कहा जा रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के काम वो कर दिए गए हैं। अब कल वो मुख्यमंत्री निवास में आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलेंगे। आपको पता है कि जब मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ तो सबसे ज्यादा झंडा विरोध का जौहरी लाल मीणा ने उठाया था और राजस्थान तक पर कैसी भाषा बोली थी कि चोर और भ्रष्ट लोगों को मंत्री बनाया गया है। इस बार बारी जौहरी लाल मीणा की है, सो आखिरी तक अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फोन पर बातचीत कर रहे हैं, बुला रहे हैं। कहा जा रहा है कि मान गए हैं जौहरी लाल मीणा, वो कल शाम जयपुर पहुंच जाएंगे। रूपाराम जो जैसलमेर के विधायक हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं क्योंकि वह भी बीमार हैं। यानी किसी भी विधायक को छोड़ा नहीं जा रहा है। जो बाड़ेबंदी में गया नहीं है उसकी सुध भी ली जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हर तरफ लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहे हैं। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सुभाष चंद्रा को समर्थन दिया तो कई तरफ से विरोध के सुर उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने गंभीर इल्जाम लगाया है। हनुमान बेनीवाल क्या जवाब देते हैं, सबको इस बात का इंतजार रहेगा। मगर जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्या वाकई राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है? राजस्थान तक ने आपको बताया था कि किस तरह से जो नाराज विधायक थे उनकी बैठक हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ और उन्होंने फोन पर गाना सुनाया। और उसके बाद क्या क्या बातचीत हुई यह भी हमने आपको बताया था। किसको क्या मिलेगा यह भी बताया था और कहा था कि राजेंद्र गुढ़ा को आश्वस्त किया गया है कि इस बार उनका मंत्रिमंडल में विस्तार में विभाग बदल दिया जाएगा। अब कौन सा मंत्री बनेंगे, कैसे बनेंगे, पता नहीं। कई लोग तो कह रहे हैं कि केवल मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं होने वाला है, सरकार का चेहरा ही बदलने वाला है। सारे नए मंत्री होंगे और मुख्यमंत्री भी कोई नया होगा। क्या कांग्रेस ऐसा करने जा रही है क्या? क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उस हालात को देखकर तो ऐसा लगता है। सचिन पायलट कहां हैं? सचिन पायलट बाड़ेबंदी में एक दिन के लिए गए थे, उसके बाद वो दिल्ली रहे, फिर श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे, पंजाब गए सिद्धू मूसेवाला के घर पर। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज वह उदयपुर ताज रिजॉर्ट में आए। अगर नहीं आ पाए तो सीधे जयपुर आएंगे। कांग्रेस आलाकमान से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और आश्वस्त कर रहे हैं कि तीनों सीटें जीतेंगे, क्योंकि पहले ही जीतना था तीनों ही सीटें, चाहे बीच में जो भी ड्रामा हो रहा हो। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जो ऑफर सचिन पायलट को दिया था, पायलट ने उसका करारा जवाब दिया है। सुभाष चंद्रा ने कहा कि कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, उन्हें मुख्यमंत्री बनना है 2023 में, तो हमें वोट दें। सचिन पायलट ने कहा कि यह सीरियल का कैरेक्टर नहीं है जो सुभाष चंद्रा चुन लें, यह राजनीति है। बेहतर होगा कि वह अपनी इज्जत गंवाने से पहले चुपचाप यहां से चले जाएं। मगर सचिन पायलट को लेकर जिस तरह की चर्चा राजस्थान में हो रही है, इसी बात से संदेह होता है कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घबराए क्यों हैं। ये 2-3 दिन पहले की तस्वीर थी, ये श्रीगंगानगर की तस्वीर थी। इसके बाद आज अखबार में एक खबर छपी है, पायलट के दौरे के बाद खुफिया एजेंसियों का सरकार को फीडबैक। ठीक है, ये भीड़ ऐतिहासिक आई थी, मगर खुफिया एजेंसियां क्यों फीडबैक मांग रही है, किसके लिए फीडबैक मांग रही है? क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है। जब सचिन पायलट के जन्मदिन पर रक्तदान हुआ था तब भी कई ब्लड बैंक वालों ने हमें कहा था कि सीएमएचओ ने रिपोर्ट मांगी है कि कितना खून एकत्रित हुआ है, ऊपर पहुंचाना है। तो सचिन पायलट की खुफियागिरी होती है क्या? पता नहीं। अखबार ने एक खबर
छापी है, क्यों सीआईडी से रिपोर्ट मंगाई गई है और इस रिपोर्ट का क्या होगा पता नहीं है। तो अच्छी बात है कि कांग्रेस का कोई नेता गया है और कांग्रेस के किसी नेता को जनता इतना पसंद कर रही है और इतनी बड़ी संख्या में आई है। अब इस रिपोर्ट का क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, मगर कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि राजस्थान में 10 जून को राज्यसभा का चुनाव खत्म होने के बाद राजस्थान की सियासत का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। बीजेपी में भी इंतजार कर रही वसुंधरा अपना नया सफर तय करेंगी। वो बीजेपी के अंदर तय करेंगी या बाहर तय करेंगी, मगर कहा जा रहा है कि वो तय करने वाली हैं। और सचिन पायलट भी लंबा इंतजार करने के मूड में नहीं है, इसलिए 10 जून के बाद राजस्थान की राजनीति पर हमारी नजर रहेगी। पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, सारी खबरें हम आप तक लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।